हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन की सूरत हाल की। हुकूमत के खिलाफ ताजरों के एहतजाज का मामला। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के ओहदेदारान को गिरफ्तार करके FIR दर्ज कर ली गई है। ताजरों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। ताजर कहते हैं कि पुलिस और इंतजामिया ने ताजरों के साथ नारवा सलूक किया है, जबकि ताजर बरादरी इसकी मुस्तहिक नहीं। हमारे साथी ताजरों को फौरी रिहा किया जाए वरना ताजर शहर को बंद कर देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं एक अहम खबर के हवाले से। हुकूमत के खिलाफ ताजरों के एहतजाज का मामला। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के ओहदेदारान को गिरफ्तार करके FIA दर्ज कर ली गई है, जबकि ताजरों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। और इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद में लॉकडाउन के हवाले से कल की हंगामा आराई के बाद मुकम्मल तौर पर बाज़ारों को बंद कर दिया गया है और जो फैसलाबाद के ताजर हैं उनमें शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है कि पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से जुल्म किया गया। फैसलाबाद के ताजरों के ऊपर सिटी क्लाथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और गुरुद्वारा गली के सदर शेख अरसलान और जो कि दोनों अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के ओहदेदारान हैं उनको गिरफ्तार किया गया, जुल्म किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस की जानिब से, ताजरों की जानिब से इसका शदीद रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है कि ताजर इस चीज़ के मुस्तहिक नहीं थे जैसे उनके साथ नारवा सलूक किया गया है। सर्कल रोड के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप जो गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं उनके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ पिछले 6 माह से इंतजामिया मुदारकत कर रही है और जो कह रहे थे कि ईद पर कभी भी हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। हमारे दोस्त अब्बास हैदर जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लाथ बोर्ड और अंजुमन ताजरान सिटी के रुकन जो पंजाब के भी रुकन हैं और उनको गिरफ्तार किया है, उन पर तशद्दुद किया है। हम लोग चोर नहीं हैं, डाकू नहीं है जो हम पर जुल्म करते हैं। हमारे बिल्कुल ये बात आपने सुनी। इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ताजर चोर या डाकू नहीं हैं कि जैसे उनके साथ सलूक किया गया है, तशद्दुद किया गया है उनके ऊपर, जिस चीज़ की ये मजम्मत कर रहे हैं। और भी यहाँ पर ताजर मौजूद हैं, हमसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो कल वाकया पेश आया? सर ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। जी बिल्कुल, ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो गिरफ्तार किए गए हैं ओहदेदारान अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के उनको फ़ौरन रिहा किया जाए। और इनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि हम टैक्स गुजार हैं, इस मुल्क के टैक्स देते हैं, लेकिन हमें सिला ये दिया जा रहा है कि पहले 3-4 बार हमसे टेबल पर बैठकर बातें की गई, उसके बाद मुकम्मल तौर पर अब लॉकडाउन किया गया, जिसके खिलाफ अपने हक़ के लिए ताजर निकले तो उन पर तशद्दुद किया गया जिसके वो बिल्कुल भी मुस्तहिक नहीं थे। जी ठीक है फजील, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। और यहाँ आपको एक और अहम खबर देंगे। लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज करने वाले ताजरों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि 4 नामजद समेत 40 से ज्यादा ताजरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 4 नामजद समेत 40 से ज्यादा नामालूम ताजरों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सदर मोबाइल मार्केट आमिर हमीद सैंडी, सदर जामे मस्जिद मार्केट कचहरी बाजार सईद अहमद, सिटी क्रॉस बोर्ड के रहनुमा अब्बास हैदर शेख समेत अरसलान शेख भी मुकदमे में नामजद हैं। मुकदमे में पंजाब इन्फेक्शन कंट्रोल ऑर्डिनेंस और कार्य सरकार में मुदाखलत समेत मुख्तलिफ दफात शामिल की गई हैं। और फैसलाबाद के ताजरों की तरह ओवरटेक्सिंग के ताजरों की जानिब से भी लॉकडाउन को मुस्तरद किया गया है और मुसलसल दूसरे रोज भी जुज़वी तौर पर दुकानें खोल कर रखी गई हैं। दुकानदारों का कहना है कि मौजूदा हालात में लॉकडाउन लगाना सरासर नाइंसाफी और ताजर कुश मंसूबा है। आपको अपडेट कर रहे हैं ओवरटेक्सिंग के ताजरों की जानिब से लॉकडाउन को मुस्तरद करते हुए मुसलसल दूसरे रोज भी जुज़वी तौर पर दुकानें खोली जा रही हैं, जबकि दुकानदारों का कहना है कि मौजूदा हालात में लॉकडाउन लगाना सरासर नाइंसाफी और ताजर कुश मंसूबा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ ओवरटेक्सिंग राना आजर नूर से। जी राना आजर नूर, इस हवाले से मज़ीद अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ओवरटेक्सिंग में भी जुज़वी लॉकडाउन ज़रूर है, ताहम जो बेशतर दुकानदार उन्होंने इसको मानने से इनकार करते हुए अपनी दुकानें जुज़वी तौर पर खुली रखी हुई हैं। उनका कहना है कि जो हुकूमती ये लॉकडाउन की पॉलिसी है, उन्होंने कहा कि ये ईद के दिन है, सीज़न के दिन है। बात करेंगे राना साहब, आप ज्वेलर भी हैं और शहर की आम शख्सियत भी हैं, समझते हैं जो लॉकडाउन हुआ इसको कैसे देखते हैं आप? और अभी भी ताजर जो है इसको मानने से इनकारी हैं।
देखें, आज लॉकडाउन का दूसरा रोज़ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि बाज़ार में इतना रश है, लोग ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं और मजबूर हैं। जो ताजर हैं, वो छोटा तबका है, जो दुकानदार हैं, वो शटर उठाते हैं, दुकान ग्राहकों को अंदर से सौदा दे देते हैं। मुझे ये बताएं, ये लॉकडाउन का क्या फ़ायदा हुआ? इससे जिस तरह हम डर रहे हैं कोरोना से, तो कोरोना से जो डरते ज़रूर हैं, लेकिन आज देखें जो सूरत हाल है बाज़ार की, देखें पीछे इतना रश है कि मैं समझता हूँ अगर ये लॉकडाउन ना होता तो इतना रश शायद ना होता। ये हुकूमत का जो इक़दाम है इंतहाई गलत है और जो ताजर तबका है इसे बिल्कुल मानने से इनकार है कि ऐसा इन दिनों में जब ईद उल अज़हा के अयाम हैं और लोगों की शादियाँ हैं ईद के फ़ौरन बाद, मैंने बहुत से आर्डर हैं मेरे पास ज़ेवरात देने के और मैंने तो अपने कस्टमर को हर सूरत देना है क्योंकि मैंने आप आगे भी सर्वाइव करना है। तो मैं क्या करूं? मैं ज़ाहिर है मैं यही करूंगा कि मैं फिर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करूंगा। इसी तरह सारा शहर जो है वो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, लेकिन हुकूमत क्या करे? हुकूमत बेबस है। अगर यहाँ पे कोई पुलिस वाले या इंतज़ामिया के लोग आते हैं तो लोग उनको मारने के लिए दौड़ बढ़ते हैं। ताजरों के और पुलिस के दरमियान हाथापाई के 2-3 मनाजर यहाँ पे हमने सारे अपनी आंखों से देख चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लॉकडाउन इंतहाई इस वक्त में किया गया जब इसकी ज़रूरत नहीं थी। हुकूमत ने ये इक़दाम जो है इसकी हम मज़म्मत करते हैं, फिर भी हम मुतालबा करते हैं कि हमें ये जो हम मुखालफत के लिए उठ खड़े हुए हैं ये ना करें। हुकूमत का और जो ताजर है इनका जोड़ जो बराबर रहना चाहिए, इन दोनों को एतमाद में रहना चाहिए ताकि जो आगे सियासतदान है यहाँ के उन्होंने वोट लेने हैं। गवर्नमेंट ने ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि मैंने बहुत अच्छा इक़दाम किया है, इन्होंने आगे अवाम से वोट लेने हैं। अगर अवाम की राय को मलहूज़े खातर नहीं रखेंगे तो आने वाला वक्त मैं समझता हूँ कि इनके लिए मुश्किलात का सामना पेश। उन्होंने कहा कि ये जो उनका था इस वक्त जो लॉकडाउन। जी ठीक है राना आज़र, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। लॉकडाउन के बाद अब बात कर लेते हैं ईद के हवाले से। तो ईद कुर्बान में 2 रोज बाकी है। मंडियों की रौनकें बढ़ गई हैं, जबकि फैसलाबाद की नया मवाना मवेशी मंडी में जहां देसी नस्लों के बकरों की धूम है, वहीं लंबे बालों वाले पहाड़ी बकरे भी अपने जलवे बखेर रहे हैं। इन बकरों के कद तो छोटे होते हैं मगर इनके बाल लंबे होते हैं, जो इनकी खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। आपको बताएं कि रैंप पर मॉडल्स के जलवे तो हम देखते ही रहते हैं, अब इन बकरों के जलवे भी देखिए। 2 रोज रह गए हैं, 2 रोज के ये मेहमान हैं और जिसके बाद ये सुन्नत इब्राहिमी की नज़र हो जाएंगे। ईद कुर्बान में 2 रोज बाकी हैं और मंडियों की रौनकें बढ़ गई हैं। मजीद बात करने के लिए जुल्करनैन ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताइएगा, खूबसूरत तो ये बहुत हैं, इनकी खूबसूरती का नजराना कितना है? जी बिल्कुल मूसा, इनकी कीमत भी मुनासिब है और आपने भी अगर अभी तक जो है वो बकरा नहीं ख़रीदा तो मैं समझता हूँ कि आपको भी ये पहाड़ी बकरा ही लेना चाहिए। और मूसा, इनके बारे में ख़ास बात ये है कि इनका खूबसूरत सींग है, लंबे इनके बाल हैं, जब ये चलते हैं तो इनके हवा के साथ लहराते हुए बाल जो हैं वो इनकी खूबसूरती को वाकई 4 चांद लगा देते हैं। और एक ख़ास बात और है कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये पहाड़ी नस्ल के बकरे होते हैं और ये पहाड़ों पर उगने वाली जो जंगली जड़ी बूटियाँ हैं उनको खाकर पलते हैं और इनके गोश्त में हिरन के गोश्त जैसी तासीर होती है। और अगर कोई हिरन नहीं खा सकता तो फिर वो पहाड़ी बकरा खरीद कर मुनासिब दामों पहाड़ी बकरा खरीद कर खा सकता है। मेरे साथ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा कि उनका इनकी कीमत के हवाले से क्या कहना है। मुझे बताइएगा, इनके सबसे पहले तो इनकी खूबसूरती और इनके बालों के हवाले से बताइएगा और फिर बताइएगा कि इनके गोश्त की तासीर कैसी है। सर जी, मैंने पहले भी आपको बता दिया है, इनके बाल बहुत बड़े खूबसूरत होते हैं, या इनके सींग होते हैं वो भी बड़ा प्यारा होता है, खूबसूरत लगता है। बाकी ये चलता है, पहाड़ों में चढ़ता है, जैसे हरण चढ़ता है, दौड़ता है, आता है, घूमता है अपने मर्जी में। ये तंग जगह में नहीं रहता है, खुश नहीं करता है, अपने मर्जी में खाता है, पानी पीता है। बाकी इनका जो दूध है वो मैं कह रहा हूँ इतना ताकतवर दूध है, जितना ये भैंसें लोग रखे हुए हैं सब दूधों में से ये बेमिसाल दूध है उसका। बाकी इनका जो गोश्त के हवाले में आप कह रहे हैं ना, इनका गोश्त इतना ताकतवर है और ज़ायकेदार गोश्त है। अगर आप खा लेगा एक दफ़ा, इसको पकाएगा, सही खाएगा, फिर मैं कह रहा हूँ आप दोबारा दूसरे बकरे का नहीं खाएगा। इनकी अब तारीफ तो जो है वो हो चुकी है, अब इनकी कीमत के बारे में बताएं कि कहाँ से शुरू होकर कम से कम कितनी है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है। सर जी, कम से कम ये तकरीबन 14-15 हज़ार से लेकर 35, 40, 50 हज़ार तक होता है।
इतने तक हो जाता है इनका। मूसा, ये जो है इनकी कीमतें भी रीजनेबल हैं, ये तकरीबन 14-15 हज़ार से शुरू होकर 30-35 हज़ार तक इनकी कीमतें जाती हैं। तो इनकी खूबसूरती जो है वो भी बिलाशुबा काबिल दीद है और इनके गोश्त की तासीर भी जो है वो दूसरों से अलग होती है और उसके साथ साथ इनकी कीमतें भी इंतहाई मुनासिब हैं। तो फिर लगे हाथ अगर आप चाहें तो आपके लिए मुनासिब हैं और हिरन का गोश्त है और छोटे हैं, खूबसूरत हैं जुल्करनैन ताहिर। तो फिर ये तय हो गया है कि एक बकरा आप अपना ले रहे हैं और एक बकरा आप मेरे लिए लाहौर भेजेंगे। जुल्करनैन ताहिर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि फिर आपने अपना डिसाइड कर लिया है कि यहां से बकरा लेना है, एक बकरा आपने मुझे भी लाहौर स्टूडियोज भेजना है। बिल्कुल, ये हमारी बात तय रही कि अगर मैं यहाँ से अपना बकरा लेकर जाता हूँ तो फिर आपके लिए भी यहाँ से ज़रूर जो है वो बकरा ख़रीद कर लेके आऊँगा, बल्कि ख़ास तौर पर भिजवाना क्या, मैं खुद आप तक पहुँचा दूँगा। और इनकी गोश्त और इनकी जो कीमत है वो इंतहाई मुनासिब है और इनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको देखते हुए इनकी इंतहाई मुनासिब है, क्वालिटी भी बहुत बेहतर है और अब हम भी यही बकरा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन ताहिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और फैसलाबाद में इंतजामिया ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ मुश्तरका ईद प्लान तैयार कर लिया है। आलाइशों को ठिकाने लगाने समेत ईद की नमाज और दीगर इंतजामात की निगरानी की जिम्मेदारियां तफवीज की गई हैं। जिला भर में 40,000 टन आलाइशें हो सकती हैं। जी हां, आपको अपडेट करें फैसलाबाद से, जहां इंतजामिया ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ मुश्तरका ईद प्लान तैयार कर लिया है और आलाइशों को ठिकाने लगाने समेत ईद की नमाज और दीगर इंतजामात की निगरानी की जिम्मेदारियां तफवीज कर ली हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा मजीद तफसीलात से। बिल्कुल, फैसलाबाद ज़िलाई इंतज़ामिया और फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मजमूई तौर पर ज़िला भर से तकरीबन 40,000 टन आलाइशें इस ईद पर ठिकाने लगाएंगी और इस हवाले से जो प्लान है उसकी तैयारी कर ली गई है, जिसके तहत फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फैसलाबाद शहर के इलाकों से तकरीबन 20,000 टन जो है वो आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे चुकी है, जिसमें तकरीबन 300 छोटी गाड़ियां, जिसमें लोडर रिक्शे और जो फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट की मिनी पिकअप्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। कोई 100 के लगभग बड़ी गाड़ियां हैं जिनके ज़रिए ये आलाइशें ईद के 3 अय्याम में फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो मुकर्रर करदा पॉइंट्स हैं वहाँ से ये शहर से बाहर मुख्तलिफ डंप साइट्स पे ले जाई जाएगी। इस हवाले से चूने का इस्तेमाल भी किया जाएगा। दूसरी जानब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फैसलाबाद की जो सदर की तहसील है और उसके साथ साथ दीगर 4 बड़ी तहसीलें हैं जिनमें जड़ामाला, तांदलियावाला, चकझुमरा, समुंदरी हैं, वहाँ पर भी मुतलका म्यूनसिपल कमेटीज़ को हिदायत जो है वो जारी कर दी गई है कि इस हवाले से प्लानिंग को हतमी शक्ल देकर रिपोर्ट जो है वो ज़िला इंतज़ामिया को सबमिट करवाएं और ईद के दिनों में सफाई के लिए ख़ुसूसी तौर पर फैसलाबाद म्यूनसिपल कमेटी जितनी भी कमेटियाँ आती हैं उनका अमला जो है वो बगैर किसी ताअत्तुल के काम करेगा और इन मुलाजमिन की छुट्टियाँ भी मनसूख होगी। 2 कंट्रोल रूम जो हैं वो फैसलाबाद में काम करेंगे। एक जो बुनियादी कंट्रोल रूम है वो फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर होगा, जबकि दूसरा कंट्रोल रूम जो है वो फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में वाक़ है। इसके वो तफवीज़ कर दिए गए हैं कि वो मुख्तलिफ जगहों पर अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करेंगे। फैसलाबाद सिविल डिफेंस का अमला भी जो है वो इसमें पेश होगा और जितनी भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ईद की नमाज जो है वो अदा होगी वहाँ पर वो फ़राइज़ अंजाम देंगे। इस मौका पर ज़िला इंतज़ामिया का एक जानिब से ठीक है रमज़ान, बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे फैसलाबाद की तरह चनियोट में भी म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने ईद उल अज़हा के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आपके पास क्या अपडेट है इस हवाले से? बिल्कुल, ईद उल अज़हा से कबल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया मुतहरिक दिखाई देती है और चनियोट ज़िले में देखा जा रहा है कि आलाइशों को टिकाने लगाने के लिए ज़िला इंतजामिया ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से हथरेड़ियाँ, ट्राली, ट्रैक्टर्स, इसके अलावा टोकरियाँ और झाड़ू समेत दीगर जो सफाई सुथराई में इस्तेमाल होने वाला सामान है वो जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में पहुंच चुका है। लीजिए आपको दिखा भी सके तो ये हथरेड़ियाँ हैं जो कि चनियोट शहर की तंग गलियों में आलाइशों को ठिकाने लगाने में काम आएंगी। तो इस वाले से
चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन राना नवाज का ये कहना है कि चनियोट शहर में सफाई सुथराई को और ईद कुर्बान पर आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए तमाम तर वसाइल जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे और ये सामान इसलिए जो है वो खरीदा गया है ताकि आलाइशों की वजह से जो ताफून फैलता है उसको ना फैलने दिया जा सके और बर वक्त चनियोट में ईद उल अज़हा के मौका पर जो आलाइशें उनको ठिकाने लगाया जा सके। इस वाले से उनका ये कहना है कि बहुत जल्द तमाम सैनिटरी वर्कर्स को बुलवाकर ये सामान जो है वो तकसीम किया जाएगा और रेडियाँ, ट्रैक्टर ट्रालीज, डंपर, लोडर, रिक्शे और दीगर जो बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चनियोट से एक और खबर, ईद कुर्बा की आमद और लॉकडाउन की सूरत हाल में महंगाई में मजीद इजाफा हुआ है। सब्ज मसाला जात में इजाफा जारी है, 10% तक रेट बढ़ गए हैं। खरीदार महंगाई के बाइस परेशान हैं। कहा इंसाफ हुकूमत ने शहरियों को जरा रिलीफ नहीं दिया। आए रोज अशे खुरोनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने मत मार दी है। बाबर मुनीर से जानते हैं। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, एक तरफ ईद कुर्बान जो है वो सर पर आन पहुंची है तो दूसरी जानिब जो लॉकडाउन है उसके असरात जो है वो सब्जी मंडी तक पहुंच गए हैं। अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं और इसके साथ साथ जो सब्ज़ मसाला जाता है बिलखुसूस उसमें जो है वो इजाफा हो गया है और इसके साथ साथ 15 से 20% उसके रेट में जो है वो इजाफा हुआ है। वहीं पर जो सब्जियों की कीमतें हैं वो भी आम शहरी की पहुँच से दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। खरीदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, बताइएगा, एक तरफ लॉकडाउन जो है वो लग गया है, इन्हीं अशिया की तरसील जो है वो एक शहर से दूसरे शहरों में होनी होती है, वो भी जो है वो मुमकिन नहीं हो सकेगी। अगर होगी तो उस पर भी अखराजात ज़्यादा आएंगे, चीज़ें महंगी होंगी, तो महंगाई ने एक दफ़ा फिर सर उठा लिया। क्या मुतालबा करेंगे? हम मुतालबा ये करेंगे कि हुकूमत आसानी पैदा करे, क्योंकि लॉकडाउन है, चीज़ें आती नहीं हैं। जैसे जैसे चीज़ें थोड़ी आती हैं और कीमतें ज़्यादा होती हैं तो गरीब आदमी की पहुँच से तमाम चीज़ें दूर हैं। अब ये जैसे जैसे ईद आ रही है, गोश्त में आम लोगों को सब्ज़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मिर्चों की ज़रूरत पड़ती है, टमाटर की पड़ती है, अदरक की पड़ती है, तमाम चीज़ गरीब के पहुंच से दूर है। तो ऐसे होना चाहिए कि हुकूमत को खुद इनके साथ कोई तावन करना चाहिए ताकि चीज़ ज़्यादा मंडी में आए और आसानी से मिल जाए, गरीब आदमी की पहुंच में हो। बिल्कुल जी, शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत को ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे आम शहरियों तक जो सस्ती चीज़ें हैं वो उसकी फराहमी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। देखा गया है कि अदरक की जो कीमतें हैं वो 420 रुपये से बढ़कर 450 तक जो है वो अदरक जो है वो किलो 1 किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। वहीं पर सब्ज़ मरच जो है वो 150 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह लहसन जो है वो भी 200 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर के रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं, प्याज की कीमतें बढ़ना जो है वो शुरू हो गई हैं और देखा गया कि सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। बहुत से शहरी होते हैं जिन्होंने गोश्त में सब्जी को जो है वो मिक्स करके खाना बनाना होता है, तो उस हिसाब से जो सब्जियां हैं उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं और शहरी मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से कि उन्हें सस्ती अशिया जो है वो फराहम किया जाए। ठीक है बाबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। आपको अपडेट करें फैसलाबाद से, जहां डिवीजन जराइम का गढ़ बन गया है। वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है, जबकि जिला फैसलाबाद में हर 11वां शख्स, जंग में 23वां, टोबा टेक्सिंग में 27वां और जिला चनियोट में हर 21वां शख्स जराइम पेशा अफराद से मुतासिर है। रीजन पुलिस में होने वाले जराइम की तज्जियाती रिपोर्ट सिटी 41 को मौसूल हो गई है। आपको बताएं कि जराइम हैं जो फैसलाबाद डिवीजन में बढ़ते जा रहे हैं। वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है। जिला फैसलाबाद में हर 11वां शख्स, जंग में 23वां, टोबा टेक्सिंग में 27वां और जिला चनियोट में हर 21वां शख्स जराइम पेशा अफराद के हत्थे चढ़ जाता है। बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब मकबूल, बताइएगा। रीजन की क्राइम के हवाले से तज्जियाती रिपोर्ट जो आरपीओ फैसलाबाद की जानिब से आरपीओ कॉन्फ्रेंस में पेश की गई, उसकी कॉपी सिटी 41 को मौसूल हो चुकी है। तज्जियाती रिपोर्ट जो कि आज पंजाब को पेश की गई, उसमें ये पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि फैसलाबाद में हर 11वां शख्स वारदात का शिकार हो रहा है। इसी तरह ज़िला जंग में हर 23वां, टोबा टेक्सिंग में 27वां और ज़िला चनियोट में हर 21वां शख्स जो है वो जराइम पेशा अनासर के हाथों लूटा जा रहा है। उसके साथ कोई ना कोई वारदात की जा रही है जिसमें सोशल क्राइम भी शामिल है। तज्जियाती रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि तकरीबन 6 माह के दौरान रीजन फैसलाबाद में 51.81 मिलियन की वारदात हुई, जिसमें से सिर्फ 17.37 मिलियन की रिकवरी की गई। इसी तरह राहजनी की 227.19 मिलियन की वारदातें हुई, जिसमें से सिर्फ 65.28 मिलियन की रिकवरी अमल में लाई जा सकी। तज्जियाती रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि रीजन फैसलाबाद में खवातीन के साथ ज्यादती के 274 वाक़यात पेश आए, जिनमें DNA
जो फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाए गए बर वक्त उनकी तादाद 147 थी, जबकि 87 DNA नमूने ऐसे हैं जो कि बर वक्त फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को नहीं भिजवाए जा सके। इसी तरह तज्जियाती रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 6 माह के दौरान 34,000 से ज़ायद मुकदमात रीजन भर में दर्ज किए गए, जिनमें कुल मुल्ज़मान 39,021 गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार मुल्ज़मान में से तकरीबन 29,668 मुल्ज़मान ऐसे हैं जिनकी शनाख्ती कार्ड पुलिस ने हासिल कर लिए। ये गिरफ्तार मुल्ज़मान का 76% बनता है। इसी तरह ज़िले पुलिस सरबराहान जो रीजन फैसलाबाद के हैं उनकी तरफ से मिसकंडक्ट के ऊपर पुलिस एहलकारों को 484 शोकाज नोटिस जारी किए गए, जिनमें से 255 का फैसला किया गया। 229 शोकाज नोटिस ताहार इल्तवा का शिकार हैं। आईजी पंजाब की जानब से बाज़ जराइम के हवाले से पुलिस की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया गया, जबकि बाज़ की जानब से पुलिस की नाअहली ज़ाहिर करते हुए उनको सरजश करते हुए कहा गया कि सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। बहुत शुक्रिया तैयब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर फैसलाबाद के शहरी सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरियों का रुख करने से इज्तनाब करें क्योंकि अद्वियात का फुकदान है। जबकि खांसी, पेट दर्द और खारिश समेत दीगर छोटे अमराज की अद्वियात नायाब हैं। रिपोर्ट देखिए। शहरी सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरियों का रुख करने से इज्तनाब करें क्योंकि अद्वियात का फुकदान है। खांसी, पेट दर्द और खारिश समेत दीगर अमराज की अद्वियात नायाब हो चुकी हैं। ऐसे में गवर्नमेंट डिस्पेंसरी भोले दी झुग्गी में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। कहते हैं डिस्पेंसरी में सिर्फ चेकअप की सहूलत मौजूद है। अद्वियात के हसूल के लिए प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ता है। मजीद दवाई तो होनी चाहिए। आखिर डिस्पेंसरी यही है गवर्नमेंट की बनी हुई है। जो वर्कर इतने है या इतने दुनिया आती है वो कहदे वास्ते आती है, सिर्फ यही आती कि चलो फ्री लेवल होए। इमरान खान वालों स्कीम है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गुलाम शबीर का कहना है कि अद्वियात की कमी से मुतल्लिक अफसरान को आगाह किया हुआ है। उम्मीद है जल्द अद्वियात मिल जाएंगी। हमारे पास कफ सिरप अभी शॉर्ट हुआ है, या नोस्पा टैबलेट है, या पॉलीफेक्स ऑइंटमेंट कुछ ये दानों वगैरह के लिए, फिंसियों के लिए चाहिए, तो होपफुली वो भी जल्दी मिल जाएंगे। महकमा सेहत का कहना है अद्वियात ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भिजवाई गई हैं। जैसे ही चेक होंगी डिस्पेंसरियों में मुंतकिल कर दी जाएंगी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने जानी। मजीद आपको बताएं, फैसलाबाद के शहरी सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरियों का रुख करने से इज्तनाब करें क्योंकि अद्वियात का फुकदान है। खांसी, पेट दर्द और खारिश समेत दीगर छोटे अमराज की अद्वियात नायाब हो चुकी हैं। ऐसे में डिस्पेंसरी में सिर्फ चेकअप की सहूलत मौजूद है। अद्वियात के हसूल के लिए प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स में जाना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए अज़दार हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। अज़दार, बताइएगा कौन कौन से अमराज की अद्वियात शामिल हैं और इंतजामिया का क्या कहना है? बिल्कुल, सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में अद्वियात नायाब हैं और ऐसे में इलाका मकीनों के लिए बनाई गई गली मोहल्लों में डिस्पेंसरी में अद्वियात ना होने के सबब जो इलाका मकीन है उन्हें मुश्किलात का सामना है और अद्वियात ना मिलने के सबब वो बड़े अलाइड या DH के अस्पताल जैसे बड़े अस्पताल हैं वहाँ का रुख करने पर मजबूर हैं। सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में खांसी का सिरप, पेट दर्द का सिरप, इसके अलावा खारिश के लिए पॉलीफेक्स ट्यूब और इस समेत दीगर जो अद्वियात हैं छोटी छोटी, उनकी अद्वियात ना मिलने के सबब सिर्फ चेकअप की जो सहूलत है वो यहाँ पे मरीज़ों को मुयसर है और ऐसे में अद्वियात लेने के लिए जो है वो मरीज़ों को बाहर जाना पड़ रहा है, जिससे मरीज़ों को मुश्किलात का सामना है। कौन कौन सी अद्वियात जो हैं वो इस वक्त शार्टर, कौन कौन से मर्ज़ की अद्वियात जो हैं वो सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में नहीं है। हमारे साथ मेडिकल ऑफिसर मौजूद हैं सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी के। सर बताएँ कौन कौन से मर्ज़ की? अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पे एज आ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गुलाम शबीर काम कर रहा हूँ। डिस्पेंसरी के लिए जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, पेट दर्द, बाज़ का उल्टी का भी मोशन, मोस्ट ऑफ द मेडिकेशन, ज़्यादातर दवाएं तो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन कुछ का स्टॉक ख़त्म हुआ है जिसके लिए हमने डिमांड भेजी है, तो होपफुली जल्दी हमें वो भी मिल जाएंगी। जिसमें हमारे पास कफ सिरप अभी शॉर्ट हुआ है, या नोस्पा टैबलेट है, या पॉलीफेक्स ऑइंटमेंट कुछ ये दानों वगैरह के लिए, फिंसियों के लिए चाहिए, तो होपफुली वो भी जल्दी मिल जाएंगे। बाकी मेडिकेशन का स्टॉक हमारे पास वाफिर मकदार में मौजूद है ताकि हम पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें और ये भी इंशाल्लाह जल्दी प्रोवाइड होगा। इंशाल्लाह जल्द जो है ये अद्वियात फराम कर दी जाएंगी। ठीक है अज़ादार हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।
वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे महकमा सोशल वेलफेयर से, जहां अवामी फलाह क्यों नहीं कर पाता। महकमे के अफसरान ने ही भांडा फोड़ दिया है। महकमे में मुलाजमीन मेरिट पर भर्ती ही नहीं हुए। मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए नाअहल अफराद को नौकरियां दे दी गई। जी हां, आपको अपडेट करें हैं महकमा सोशल वेलफेयर अवाम फलाह क्यों नहीं कर पाता। महकमे के अफसरान ने ही भांडा फोड़ दिया है, जबकि महकमे में मुलाजमीन मेरिट पर भर्ती ही नहीं होते। मजीद जानते हैं शाहिदा परवीन से। जी शाहिदा, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, महकमा सोशल वेलफेयर जो ख़ास तौर पर लोगों की फलाह के लिए बनाया गया अदारा है, जिसमें जो है वो लोगों के आने वाले साइलिन की जो है वो मदद की जाती है, आने वाले साइलिन की मुश्किलात को जो है दूर किया जाता है। लेकिन ये अदारा जो है वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए कि जो डीजी सोशल वेलफेयर शहर न्याज के विज़िट के दौरान सोशल वेलफेयर की लेडी ऑफिसर की जानिब से इस बात का इंकशाफ किया गया कि उनके डिपार्टमेंट में तमाम जो मुलाजमीन हैं वो मेरिट पर भर्ती नहीं किए गए, बल्कि सिफारिश पर भर्ती किए गए, जिसकी वजह से उनका अदारा जो है वो सही तरीके पर है। पहले जो भर्तियाँ की गई थी वो उनमें बेज़ाब्तियों का इंकशाफ भी हुआ था, बेज़ाब्तियाँ भी हुई थी, मेरिट पर भर्तियाँ भी नहीं की गई थी। लेकिन इसकी जो है वो मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी और जो मेरिट पर नहीं हैं, जो सिफारिश पर भर्ती किए गए हैं, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन भी लिया जाएगा। इस मौका पर तमाम अफसरान की जानिब से जो है वो इसी किस्म के जो है सवालात उठाए गए, जिस पर डीजी की जानिब से इसको मुकम्मल इंक्वायरी करने का। ठीक है शाहिदा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद रेवेन्यू के मसाइल हैं कि कम होने में नहीं आ रहे। सब रजिस्ट्रार के अदम ताउन से मुतअद्दिद रजिस्ट्रियां रुक चुकी हैं। मजीद बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा क्या वजह है, रजिस्ट्रियां क्यों रुक गई हैं? बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर महकमा रेवेन्यू के इश्यूज़ की, तो ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं और इस सिलसिले में यहाँ पर सब रजिस्ट्रार के दफातर में ना बैठने की वजह से लोगों के इंतकाल पेंडिंग हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि लैंड रिकॉर्ड सेंटर में जो रजिस्ट्री ब्रांच बनाई गई है, वहाँ पर रजिस्ट्रार की हाज़िरी ज़रूरी होती है और उसके ना बैठने की सूरत में जो इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं, उनकी वजह से जो इलाका मकीन है या जो भी यहाँ पर साइलिन आते हैं वो फेस करते हैं मामलात को। दूर दराज से आने वाले शहरियों का ये कहना है कि क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पाबंद किया गया है कि सब रजिस्ट्रार रोज़ाना की बुनियाद पर बैठने चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी जानब से ये एक तरह से जो धौंस है उनकी कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं बैठते, जिसकी वजह से जो शहरियों के लिए प्रॉब्लम्स है वो बढ़ रहे हैं, उनके लिए जो मसाइल पैदा हो रहे हैं। और ये ज़रूरी एक अमर हो चुका है कि यहाँ पर ये रोज़ाना की बुनियाद पर बैठें, ताकि जो भी काम इल्तवा का शिकार हो रहे हैं वो ना हो और लोगों के जो इंतकाल है वो बर वक्त हो सके। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। FBR रीजनल टैक्स दफ्तर फैसलाबाद में आतिशज़दगी के मामले में मुलविस 3 मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं उमैर से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, FBR रीजनल टैक्स दफ्तर फैसलाबाद में आतिशज़दगी के मामले में मुलविस 3 मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, FBR रीजनल टैक्स दफ्तर में लगने वाली आग के मामले पर पेशरफ्त हुई है और आग लगाने में मुलविस जो 3 मुलाजमीन थे उनको नौकरी से बरतरफ करने के अहकामात जारी किए गए हैं, जिनमें साबिक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र आबिद इकबाल, जावेद मसीह और मंजूर कादिर शामिल हैं। इन मुलाजमीन की जानिब से 2 महीने कबल FBR में आग लगाई गई थी, जिससे डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन की इमारत को नुकसान पहुंचा था और करोड़ों रुपए के टैक्स का जो रिकॉर्ड था वो जलकर खाकस्तर हो गया। तमाम सामान, कंप्यूटर्स, AC और दीगर जो ज़रूरी सामान था वो भी जलकर खाकस्तर हो गया था। इन तीनों मुलाजमीन के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी ट्रायल चल रहा है और FBR हुक्काम के मुताबिक इन तीनों मुलाजमीन ने अपना जुर्म जो है वो कबूल किया। इससे कबल इनको मुअत्तल किया गया था, ताहम अभी जुर्म कबूल करने के बाद और तमाम जो तहकीकात है वो मुकम्मल होने के बाद इन तीनों मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ करने के अहकामात बोर्ड की जानिब से जारी कर दिए गए हैं, जबकि इनके खिलाफ अभी जो ट्रायल है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। जी उमैर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। फैसलाबाद की किसी भी यूनिवर्सिटी ने तलबा को फीसिस में कोई रिलीफ फ्राहम नहीं किया। मजीद बात करने के लिए जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, बताइएगा।
कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस तालीमी इदारों को बंद किया गया और इस दौरान हुकूमत की तरफ से स्कूल्स को कहा गया कि वो वालिदैन को रिलीफ फराहम करें, लेकिन इस हवाले से यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी तरफ से तलबा को रिलीफ नहीं मिल सका है। फैसलाबाद की किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से तलबा और तालिबात को फीसों में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी गई, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी फंड जो है वो तलबा से वसूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस दौरान तलबा जो है वो यूनिवर्सिटी की किसी फैसिलिटी को उन्होंने अवेल नहीं किया। फैसलाबाद के तलबा की तरफ से भी यही डिमांड है कि फैसलाबाद की जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चूँकि तलबा ना तो हॉस्टल में रहे हैं, ना यूनिवर्सिटी की क्लासेस अवेल की हैं, ना कोई और यूनिवर्सिटी की तरफ से फैसिलिटी इस दौरान उन्होंने अवेल की है। तो जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ट्यूशन फीस के अलावा तमाम फंड्स मुआफ़ कर दिए गए हैं, इसी तरह फैसलाबाद के तलबा ने मुतालबा किया है कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, वीमेन यूनिवर्सिटी, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, ज़राई यूनिवर्सिटी और तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तलबा की फ़ीसों में रियायत करें, क्योंकि कोरोना वायरस की जो माली मुश्किलात हैं उसमें उनको रिलीफ मिल सके। और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये उनके लिए एक उम्मीद की किरण है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी इस पर अमल दरामद करें और तलबा से सिर्फ ट्यूशन। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वो सीधा इमारतों की तामीर और मरम्मत की बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। खबर देंगे आपको जंग से, जहां 113 साल पुरानी गल्ला मंडी में बोसीदा इमारत की मुरम्मत के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जबकि चेयरमैन मार्केट कमेटी अहमद हसन भरवाना ने 115 दुकानों के मालिकान को नोटिस जारी करते हुए फौरी मुरम्मत की हिदायत कर दी है। जी बिल्कुल, जंग में 113 साल पुरानी गल्ला मंडी में बोसीदा इमारत की तामीर और मरम्मत के अहकाम जारी किए गए हैं। मजीद बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मानसून बारिशों का आगाज़ हो चुका है और मानसून बारिशों के दौरान किसी भी बड़े नुकसान से बचने के लिए झंग में मार्केट कमेटी की जानिब से गल्ला मंडी में जितने भी दुकानें मौजूद हैं उनके मालकान को नोटिस भिजवा दिए गए हैं। गल्ला मंडी जो 113 साल पुरानी गल्ला मंडी है, यहाँ पर बिलाशुबा पुरानी दुकानें भी मौजूद हैं, पुराने मकानात भी मौजूद हैं, ताहम यहाँ पर रहने वाले अफराद किसी बड़े नुकसान से बच सकें, जिस पर जो है वो मार्केट कमेटी झंग की जानिब से इनको नोटिस भिजवाए गए हैं। तकरीबन 115 के करीब दुकानें ऐसी हैं जिनके मालकान को नोटिस भिजवाए गए हैं और उनसे जो उनको आगाह किया गया है, उनसे ये कहा गया है कि अपनी दुकानों की हालत के बारे में जो है फौरी तौर पर मार्केट कमेटी को आगाह करें। 15 दिन के अंदर अगर ये दुकानों के मालकान जो मालूमात फराहम नहीं करेंगे तो मार्केट कमेटी के चेयरमैन अहमद हसन भरवाना का ये कहना है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मार्केट कमेटी के चेयरमैन का ये भी कहना है कि नोटिस भिजवाने का मकसद ये है कि यहाँ पर आने वाले अफराद जो है किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बच सकें, अपने मकानों और दुकानों की बर वक्त जो है वो। बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी का शोहदा पुलिस के अहल खाना के लिए एहसन इकदाम। सीपीओ के हुक्म पर इंचार्ज चौकी बचियाना जैखम अब्बास बलोच ने शहीद के अहल खाना के घर जाकर राशन बैग और 5000 नकदी बतौर ईदी दी है। इसी पर मजीद बताएंगे राना एहसान। जी राना एहसान, मजीद बताइएगा। सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी का ये एक एहसन इकदाम है कि जो पुलिस फैसलाबाद के शोहदा हैं उनको, उनके ख़ानदानों को जो है वो इस ईद पर याद रखा जा रहा है और उनके घर में जो है वो राशन भेजा जा रहा है। आज भी जो है अब बचियाना के एक घराने में जो है वो राशन भेजा गया है। शहीद अमीर आलम जो कुछ अर्सा कबल जो है वो पुलिस में दौरान ड्यूटी शहीद हो चुके थे, तो आज जो है वो उनके घर में राशन भेजा गया है। उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, एक अच्छा इकदाम है सीपीओ साहब की? जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सीपीओ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर तकरीबन हर ईद ते बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। यही दिन उन्होंने खुशी दे, हाँ ये याद करते हैं। सीपीओ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे अफसर ने, हर गल का बच्चों का ख्याल करते हैं। जी बिल्कुल, सीपीओ फैसलाबाद की तारीफ की गई है और कहा गया है कि जो है वो हर बार ही। जी ठीक है राना एहसान, बहुत शुक्रिया। अहमदपुर सयाल में काबिज़ीन से वागुजार कराए जाने वाले नए कब्रिस्तान की जनाज़गाह में पौधे लगाने का सिलसिला जारी है। मजीद बात कर लेते हैं अम्मार यासिर से। अम्मार यासिर, बताइएगा।
बिल्कुल नेफ सदी पुराने कब्रिस्तान जो नया कब्रिस्तान के नाम से मशहूर है में आज जो है असिस्टेंट कमिश्नर एमपी शाह असद अली की जानिब से जो है शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया है। प्लांट फॉर पाकिस्तान डे के हवाले से यहाँ पे जो है टाइगर फोर्स के साथ मिलकर यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर एमपी शाह हमारे साथ मौजूद हैं, इसकी बात करेंगे। सर, एक अच्छा इक़दाम है प्लांट फॉर पाकिस्तान डे के हवाले से, अब जो तहसील में भी पौधे लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका, तो यहाँ पे कितने पौधे लगाए गए हैं और मज़ीद किन किन मकामात पर पौधे लगाए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारी समर और विंटर प्लांटेशंस थी उसमें हमने डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जो है वो प्लांटेशन का सिलसिला शुरू किया था। और इस मानसून सीज़न में हमने जो है हमारे जितने भी जनाज़गाह हैं, दूसरी पब्लिक प्लेसेस हैं जिसमें हमारे ऑफिसेज शामिल हैं और पार्क्स और स्टेडियम शामिल हैं, वहाँ पर हमने जो शजरकारी का सिलसिला है वो शुरू किया हुआ है। ये रकबा जो था वो सिटी 41 की निशानदेही और अहले इलाका की निशानदेही पर जो है चंद दिनों पहले जो है ना वागुजार करवाया गया था और सिटी 41 पे ही हमने ये अहद किया था। इसके ऊपर जनाज़गाह जो इस्तादा है इस पर हम जो है प्लांटेशन भी करेंगे। तो आज हमने टाइगर फोर्स के वॉलंटियर्स के साथ मिलकर जो है इस पर प्लांटेशन की है। इंशाल्लाह ताला इसकी जो रेनोवेशन है वो भी स्टार्ट करेंगे और जनाज़गाह की और दूसरे जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर भी हम इंशाल्लाह प्लांटेशन का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। बिल्कुल, कमिश्नर एमपी शाह असद अली का कहना था कि जनाज़ागाह के अलावा दीगर मकामात पर भी जो है पौधे लगाए जाएंगे और ये पौधे लगाने का सिलसिला जारी रखेंगे। उनका कहना था कि कबल अज़ी जो है इस कब्रिस्तान की चार दीवारी का जो है मसला पेश आ रहा था जिस पर सिटी 41 ने आवाज़ उठाई थी। ठीक है अमार यासिर, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।